नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं हमारे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। ऐश्वर्या के एजेंडा में दर्शकों सब आज बात कर रहे हैं क्या हुआ, सब बात कर रहे हैं भाई स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री आवास के अंदर क्या हुआ, विजुअल्स लाइए। स्वाति मालीवाल ने कल जब हम आपसे बात कर रहे थे तब तक स्वाति मालीवाल बाहर नहीं आई थी, पुलिस को स्टेटमेंट दी थी सर। लेकिन आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं इस समय स्वाति मालीवाल दोबारा अरविंद केजरीवाल के घर में है। जी हां, इस समय इस घर के अंदर है, इन्हीं कमरों में घूम रही हैं स्वाति मालीवाल, लेकिन सुरक्षित है क्योंकि वो दिल्ली पुलिस के डीसीपी और फोरेंसिक टीम के अफसर के साथ है। वहां जो रिपोर्टर खड़ा है उसका लाइव फ्रेम दीजिए बाहर का। दर्शकों, मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे, आज सबने आपको अभी तक यह बताया क्या हुआ। स्वाति मालीवाल बाहर आई, उन्होंने एफआईआर में जो जो लिखवाया उससे ज्यादा घिनौना जघन्य अपराध कुछ हो नहीं सकता। मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री के अंदर रहते वक्त, हालांकि अब आम आदमी पार्टी ने पत्रकार वार्ता करके उल्टा वार किया है स्वाति मालीवाल पे, अपनी ही सांसद पे, और कहा है कि केजरीवाल वॉज नॉट देयर, मुख्यमंत्री अपने आवास में नहीं थे। लेकिन सोचिए, आम आदमी पार्टी की सांसद, आम आदमी पार्टी के मतलब जो सबसे सीनियर नेता है अरविंद केजरीवाल, उनके ऊपर आरोप है सीधा। विभव यानी अरविंद केजरीवाल, कोई भी ये राजनेता जानता है, किसी आम आदमी पार्टी के काडर से पूछ लीजिए आप। मेरे को रिपोर्टर लाइव चाहिए, वहां से ये हटाइए ग्राफिक, जब मांगू तब ग्राफिक्स। रिपोर्टर लाइव दीजिए। दर्शकों, अभी तक आपको सबने बताया है, मैं आपको क्लियरली बता कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, लेकिन आखिर पूछता है भारत क्यों हुआ, क्यों वाले ग्राफिक्स, क्यों हुआ। आम आदमी पार्टी की महिला सांसद के साथ आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री और सर्वोच्च नेता के घर में धक्का मुक्की आखिर क्यों, पूछता है भारत। मैंने आपसे कहा ये वाले विजुअल चलाने के लिए, मैंने कहा है कि आपसे ये वाले विजुअल चलाने के लिए। आपको समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा तो फुल फ्रेम कर दीजिए, क्योंकि आपसे हो नहीं रहा है अनिल कुछ। डू नॉट डिस्ट्रॉय माय शो। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं आपसे दर्शकों, बात सिंपल है। ये जो मेन गेट है, और सृष्टि मेरी साथी वहां है, अगर उन्हें सुनाई दे रहा है तो अपने वीडियो जर्नलिस्ट को बोले 1 मिनट के लिए अपना फ्रेम वो खोल दे, जूम आउट कर दे, क्योंकि आम आदमी पार्टी का यह दावा है कि बिना बुलाए, बिना अपॉइंटमेंट के, बिना किसी बात के अरविंद केजरीवाल के इस घर के, इस गेट के, इस घर के, इस गेट के, इस मेन गेट से अंदर घुस गई स्वाति मालीवाल। मैं पूछता हूं कैसे, और पूछता है भारत कैसे। किसी भी समय, दिन हो, रात हो, दोपहर हो, शाम हो, सुबह के 5 हो या शाम के 5, सुबह के 7 हो या इस समय के, 1 दर्जन से कम, दोहरा रहा हूं, सुन लीजिए, गांठ बांध लीजिए, 1 दर्जन से कम दिल्ली पुलिस के अफसर मुख्यमंत्री आवास के बाहर किसी भी समय होते हैं, और ये आउटर पेरिफेरी है, अंदर जो होते हैं वो अलग। सृष्टि, मुझे फ्रेम सिर्फ दरवाजे का चाहिए। थैंक यू मैम। इस दरवाजे के अंदर बिना अपॉइंटमेंट के धक्का मुक्की करके अंदर घुसने का आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी। ये लाइव फ्रेम है, जूम आउट कीजिए सृष्टि, जूम आउट। मैं दर्शकों को यह बताना चाह रहा हूं, यह समझाना चाह रहा हूं कि कैसे दर्शकों ये आप भी समझने की कोशिश कीजिए। यह नहीं कि राजनेता ने कुछ कह दिया और आप मान लें। यह है अरविंद केजरीवाल के घर का मेन गेट। किसी भी समय 1 दर्जन अफसर, ऑटोमेटिकली यह कंट्रोल होता है बटन से। ये बैरियर्स आगे लगे हैं सृष्टि, ये बैरियर्स दिखाइए जरा। ये बैरियर, एक बैरियर है जो जमीन से आ रहा है, एक बैरियर है जो नॉर्मल जूम बूम बैरियर है। ये बैरियर बिना हटाए नहीं हटते हैं। ये शायद आम आदमी पार्टी बताना भूल गई अपनी माननीय नेता आतिशी सिंह जी को, क्योंकि अगर ये
आम आदमी पार्टी ने अपनी माननीय नेता को बताया होता तो उन्होंने, जब वो ये साबित करना चाह रही थी कि बिना बुलाए, मैं पूछता कैसे बिना बुलाए सांसद छोड़िए कोई भी इस घर के अंदर घुस सकता है, मुझे बता दीजिए। दिल्ली पुलिस के वो 1 दर्जन नेता, ये बैरियर जब तक वो बटन नहीं दबाएंगे दर्शकों, ये बैरियर खुलेगा नहीं, वो बैरियर नीचे जाएंगे नहीं। आप 5 सितारा होटल में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, किसी भी Z+ सिक्योरिटी वाले नेता के घर में जाते हैं, ये नॉर्मल प्रोटोकॉल है। अगर आपका अपॉइंटमेंट होता है तो भी पूछा जाता है, चेक होता है, क्या नाम है? ऐश्वर्या कपूर, किससे मिलना है? फलाना नेता से। साहब आपका टाइम 1:20 का है, आप 12 बजे आ गए सर, 1 बजे आइएगा, उसके बाद वेटिंग रूम में जाइएगा। यह प्रक्रिया है। और यहां आम आदमी पार्टी दर्शकों यह कहना चाह रही है कि बिना अपॉइंटमेंट स्वाति मालीवाल इस घर के अंदर घुस गए। कैसे कैसे पूछता है भारत? कैसे? हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। इट्स इम्पॉसिबल कि बिना बुलाए कोई भी, फॉरगेट स्वाति, कोई भी नेता इस घर के अंदर घुस जाए। मेरी साथी सृष्टि इस समय लाइव है और बात क्यों हुआ यह बताऊंगा आपको। क्यों स्वाति मालीवाल इसी मुख्यमंत्री आवास के अंदर चीखती रही, चिल्लाती रही और किसी को सुनाई नहीं पड़ा? क्यों और कैसे एक राज्यसभा की सांसद मुख्यमंत्री आवास के अंदर रोती रही, बिलखती रही और किसी को सुनाई नहीं दिया? क्यों? ऐसा नहीं होता। सुनाई दे रहा था, महसूस हो रहा था, लेकिन फिर भी होने दिया गया। क्यों? वो बताऊंगा आज आपको, लेकिन पहले जा रहा हूं सीधा मेरी साथी सृष्टि, क्योंकि दर्शकों इस समय वही स्वाति मालीवाल, वही राज्यसभा की सांसद दोबारा अरविंद केजरीवाल के इसी घर के अंदर है सृष्टि, लेकिन इस बार वो सुरक्षित हैं क्योंकि उनके साथ दिल्ली पुलिस के डीसीपी और फोरेंसिक टीम है। सृष्टि फुल फ्रेम, क्या चल रहा है सृष्टि इस समय? सृष्टि फुल फ्रेम, ओवर टू यू सृष्टि। बिल्कुल ऐश्वर्या, जैसा आपने कहा कि स्वाति मालीवाल घर के भीतर है, अरविंद केजरीवाल के इसी घर के भीतर, और एक तरफ के अलर्ट में आपको दिखा दूं, तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि यहां पर पुलिस फोर्स एक बार फिर से अपना सर्कल, अपना घेरा बना चुकी है और किस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि स्वाति मालीवाल किसी भी वक्त अब यहां से निकल सकती हैं। यानी कि सीन को रिक्रिएट करने के लिए वो यहां पर आई थी। पुलिस जिस तरीके से तफ्तीश कर रही है एफएसएल की, दोबारा टीम अंदर गई है और ज्यादा इक्विपमेंट्स के साथ में। तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि स्वाति मालीवाल किसी भी वक्त, आप जो तस्वीर देख रहे हैं, यहां से निकल सकती हैं। और कुछ समय पहले ही, यानी कि आधे घंटे पहले, आप ये तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा स्वाति मालीवाल जिन्होंने बड़े आरोप लगाए हैं। देखिए उनको चलने में असमर्थता है जो अभी भी यहां पर दिखाई दे रही है। तस्वीरों के जरिए आप यहां देख सकते हैं कि उनके पैरों में कुछ दिक्कत नजर आ रही है, कि वो ठीक तरीके से चल नहीं पा रही हैं। और सीन रिक्रिएशन के बाद में स्वाति मालीवाल आधे घंटे के भीतर यहां से निकल रही है मुख्यमंत्री आवास से। दिल्ली पुलिस की टीम अंदर मौजूद है, एफएसएल की टीम अंदर मौजूद है, यानी कि सीन को रिक्रिएट किया जा चुका है। ड्राइंग रूम में कौन कहां पर मौजूद था, कौन किस जगह पे था, सिक्योरिटी के कितने लोग थे, विभव कुमार की अगर बात करें तो वो कहां पर था, किस तरीके की बदसलूकी की गई। अरविंद केजरीवाल का नाम भी इसमें सामने आया है कि केजरीवाल भी अंदर मौजूद थे, उस समय सीएम दफ्तर में ही मौजूद थे। तो अगर किसी महिला के साथ, और कोई साधारण नहीं बल्कि सांसद, राज्यसभा की आम आदमी पार्टी की ही सांसद हैं, और उन्होंने ये बड़े आरोप लगाए हैं इसी अरविंद केजरीवाल के आवास में उनके साथ में ये बर्बरता की गई है। जो उन्होंने ब्रीफ दिया है एफआईआर में, उसे शायद दोबारा रिपीट भी नहीं किया जा सकता। जो चीजें उन्होंने बयां की हैं कि अरविंद केजरीवाल के घर के भीतर उनके साथ क्या कुछ हुआ, और 3 दिन के बाद में जब वो मीडिया के सामने आती है तो बताती है कि आखिरकार एफआईआर में उन्होंने पुलिस को बताया कि क्या कुछ यहां पर उनके साथ घटित हुआ है। और अब आम आदमी पार्टी का टेक किस तरीके से पलटा है इस पूरे मामले पर, वो भी आज 6 बजे में आतिशी को ही सुनाई दे रहा था कि संजय सिंह ने कुछ और कहा 3 दिन पहले, और आज आतिशी ने कुछ और कहा। जी